Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will continue this chapter 4 sorting material into groups. तो लास्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में भी पढ़ा था लेकिन उसके बारे में काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा था। तो आज हम उसी को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे एंड ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. So here is our next topic, grouping on the basis of common properties. Objects are made of different materials. One material can be used to make different objects. तो ये मैंने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था. ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं और एक मटेरियल हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने में भी यूज हो सकता है. मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी डेफिनेट शेप या साइज होता है और मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जिससे ऑब्जेक्ट हमारा बनता है. तो ऑब्जेक्ट हमारा एक डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकता है और सेम मटेरियल से भी बन सकता है एंड इट कैन बी मेड ऑफ वन मटेरियल और मेनी मटेरियल एंड वन मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आल्सो. दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. और ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हर डिफरेंट जो अलग अलग तरीके के आपके मटेरियल हो उनके पास सबके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उनके पास अलग अलग कुछ स्पेशलिटीज होती है. We have to choose materials with the right properties based on what we want to use it for. For example, a chalk made of wood or plastic would be of no use because it can't be used to write on the blackboard. तो इसमें देखो क्या बताया गया कि जो हम चूज करते हैं मटेरियल कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी से, मतलब जब हम ग्रुपिंग करते हैं या हमें कोई ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है तो हम मटेरियल चूज करते हैं ना कि हमें क्या मटेरियल यूज करके वो ऑब्जेक्ट बनाना है. तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि हम किस पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहते हैं और उसके लिए फिर हम मटेरियल्स की राइट प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल एक चौक अगर वो हमारी वुड की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो तो कोई यूज नहीं होगी, क्योंकि हम इससे तो इसका यूज करके तो ब्लैक बोर्ड पर लिख ही नहीं सकते. Similarly, materials have different properties like roughness, luster, and transparency, solubility, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat, conduction of electricity. Let us study these properties one by one. तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे. इनके बारे में मैंने आपको रफ आइडिया प्रीवियस पार्ट में ही दे दिया कि सब क्या होती है. तो पहला हमारा प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है अपीयरेंस से, मतलब कोई चीज दिखती कैसी है. तो इसके अंदर हमारी दो चीजें आती है, स्मूथ एंड रफ सरफेस. तो some materials feel smooth when touched, example mirror and things made of metals. तो कुछ मटेरियल स्मूथ फील होता है, मतलब काफी सॉफ्ट सा फील होता है, नॉट सॉफ्ट, स्मूथ मतलब चिकना. सो ऐसा हमें चिकना चिकना सा लगता है जब हम उसको टच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिरर एंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, तो आपके मिरर हो गया या कोई भी चीज मेटल की बनी होती है तो चिकनी से स्मूथ से फील होती है. वेयर एज सम अदर मटेरियल्स फील रफ व्हेन टच, और कहीं पर मतलब दूसरी जगह हमें कुछ मटेरियल्स रफ भी फील होते हैं जब उनको टच करते हैं. इसमें बम्प्स होंगे, छोटे छोटे खुरदुरा सा हमें लगेगा. फॉर एग्जाम्पल ऑफ पीस ऑफ स्टोन, एक स्टोन को टच करो वहीं पर आप एक मिरर को टच करो तो मिरर आपको स्मूथ लगेगा, वहीं पर अगर आप पीस ऑफ स्टोन को टच करोगे तो वो रफ सरफेस होता है उसका. मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ. रफ मटेरियल्स हैव बम्प्स और रिजेस ऑन देयर सरफेस. तो वही बात होगी, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं और रफ मटेरियल्स के विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम, जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं. स्मूथ मटेरियल्स लैक दिस बम्प्स, लेकिन जो स्मूथ मटेरियल होता है हमारे जो चिकने से होते हैं काफी, उनमें ये बम्प्स नहीं होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ रफ मटेरियल्स आर रॉक, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ अ ट्री. तो इसके एग्जाम्पल्स में आपके क्या क्या आ गए, पेड़ों की छाल आ गई, सैंड पेपर आ गया, रॉक्स आ गए, पत्थर आ गए. वहीं पर अगर हम स्मूथ सरफेसेस की बात करें कि स्मूथ सरफेस मतलब कौन से मटेरियल के स्मूथ सरफेस होते हैं, तो आपका ग्लास सीट हो गया, फ्लावर के पेटल्स हो गए एंड सरफेस ऑफ एन एप्पल. एप्पल का सरफेस भी आप कभी टच करना तो काफी स्मूथ होता है उसका सरफेस. तो ये सारे आपके मटेरियल किसमें आते हैं, स्मूथ सरफेस में आते हैं. नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है सॉरी अपीयरेंस की, हार्डनेस. तो हार्डनेस में क्या होता है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. तो जब आप अपने हाथों से किसी मटेरियल को प्रेस करोगे, दबाओगे, तो कुछ दबाने में थोड़ा मुश्किल होगा और कुछ इजीली कंप्रेस, कुछ इजीली दब जाएंगे. तो जो मुश्किल होगी जिसको दबाने में, कंप्रेस करने में, इसका मतलब वो क्या है, उसकी हार्डनेस ज्यादा है. वहीं पर अगर हम बात करें आपके फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेक अ मेटल
The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some can't be scratched so easily. तो फॉर एग्जांपल आप एक मेटल की कील लोगे और उससे स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो जो सरफेस है उस पीस ऑफ वुड है और जो एल्यूमिनियम है स्टोन के पीस है या नील आपकी सॉरी नेल यानी कि कील हो गई, कैंडल हो गया, चॉक हो गया और भी जो मटेरियल है आप उन मटेरियल से इजीली स्क्रैच कर सकोगे। बल्क और कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिससे आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकोगे। सो नेक्स्ट आपका आता है materials which can be compressed or scratched easily are called soft while some other materials which are difficult to compress are called hard। तो वो materials जो मतलब easily scratch हो सके या easily compress हो सके प्रेस करने में उसको डिफिकल्टी ना आए तो वो सारे आपके कौन से मटेरियल हो गए मतलब सॉफ्ट मटेरियल हो गए। और वो मटेरियल जिनको प्रेस करने में कंप्रेस करने में डिफिकल्टी और स्क्रैच इजीली ना हो तो वो कौन से मटेरियल हो गए हार्ड हो गए। तो हार्डनेस के अंदर आपके दो मटेरियल आते हैं, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। तो अगर हम सॉफ्ट मटेरियल की बात करें तो उसमें आपके कौन से एग्जांपल्स आते हैं, कॉटन एंड स्पॉन्ज। और अगर हार्ड मटेरियल्स की बात करें तो उसमें आता है आयरन। तो जब आप किसी मटेरियल को हाथ से दबाओगे और डिफिकल्टी हो उसको कंप्रेस करने में या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, इजीली कंप्रेस वाले सॉफ्ट मटेरियल में आ गए एंड जो डिफिकल्ट टू कंप्रेस हो वो आपके हार्ड मटेरियल में आ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लस्टर प्रॉपर्टी। सो लस्टर इज द साइन ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल की जो चमक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। All metals in pure state are shiny and said to possess luster। तो जो भी मटेरियल प्योर स्टेट में होते हैं वो उनमें लस्टर होता ही होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। और यही जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की ये वाइडली यूज मतलब इसी प्रॉपर्टी के वजह से ज्यादातर हम ज्वेलरी बनाने में मेटल्स का यूज करते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में मेटल का यूज करते हैं। मटेरियल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। और किन मटेरियल्स के पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड मेटल हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो ये देखो गोल्ड का फ्रेम है, ब्रॉन्ज का स्टेचू है, सिल्वर की आउट कटलरी है। तो ये सारी चीजें आपके क्या होगी, इन्हीं मेटल्स के पास लस्टर होता है। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो वो मटेरियल जिनके पास लस्टर होता है ज्यादातर वो कैसा मटेरियल होता है, मेटल्स होता है। अभी जैसे हमने पढ़ा ना गोल्ड के बारे में, सिल्वर, ब्रॉन्ज। सो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स जिनके पास लस्टर होता है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपना लस्टर खो देते हैं, साइन खो देते हैं और वो डल अपीयर होते हैं, काफी मतलब फीके फीके से दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उनका उनके ऊपर एयर या मॉइस्चर के इफेक्ट से वो जो उनका लस्टर है वो लूज हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो आप कभी भी आपको लस्टर देखना हो तो आप ना आयरन स्मिथ मतलब जो लोहे वोहे का काम करते हैं या किसी वर्कशॉप में जाना, फ्रेशली मेटल रॉड के जो फ्रेशली कट सरफेस होते हैं ना उनको चेक करना, उनमें ही लस्टर मिलेगा। क्योंकि उसके बाद अगर आप एयर और मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो फिर उसके और जो साइन है वो लूज होने लग जाती है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है हम समझ लेते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अलग अलग मटेरियल अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। तो इसके बेसिस पे हमारे मटेरियल थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो प्रीवियस पार्ट में मैं इन तीनों के बारे में आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ, अभी उसी को हम डिटेल में करते हैं। मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट, ऑल द एंटायर लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो वो मटेरियल जो पूरी लाइट अलाउ कर रहे हैं अपने थ्रू पास होने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप अच्छे से लर्न कर लो, एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं जैसे कि ग्लास, वाटर, एक्रेलिक शीट एंड सेलोफोन पेपर आर ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। शॉपकीपर यूजुअली
Shopkeepers generally prefer to keep items like toffee, biscuits, sweet, etc. in transparent jars so that we can see them easily. अब देखो, अगर कोई मटेरियल अपना मतलब पूरी लाइट अलाउ कर रही है कि उससे पास हो जाए तो उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब हम उसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंट में आपका कौन-कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, ग्लास आ गया, वाटर आ गया, एक्रेलिक शीट आ गई, और शॉपकीपर भी आप देखोगे इसका रियल लाइफ एग्जांपल कि शॉपकीपर भी ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं, ट्रांसपेरेंट जार यूज़ करते हैं, किस लिए? टॉफ़ी, बिस्किट्स और स्वीट्स रखने के लिए, ताकि आपका कंज्यूमर आए, कस्टमर्स आए और मतलब इज़िली अट्रैक्ट हो सके, उसको विज़िबल हो। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, विंडोज आर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास सो दैट लाइट कैन पास थ्रू एट देम एंड लाइट अवर रूम्स। मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऑयल पेपर एंड कलर्ड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो आपका पहला ये जो विंडोज का एग्जांपल है, ये जो ग्लास से बने होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब वो ग्लास से बनी है तो वो सारी लाइट को अलाउ करेगी अपने थ्रू पास होने के लिए, या फिर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, तो जिससे हमारा रूम में काफ़ी लाइट आएगी और उजाला हो जाएगा रूम में। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में। तो वो मटेरियल्स जो कुछ लाइट अलाउ करे, पार्शियली लाइट को अलाउ करे टू पास थ्रू दैट, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए आपके? ऑयल पेपर हो गया, कलर्ड ग्लास हो गया, इसमें पूरी लाइट पास नहीं होती है, पार्शियली लाइट पास होती है। एंड थर्ड आपका इसमें आता है, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। तो कौन ओपेक मटेरियल? वो मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करते अपने थ्रू पास होने के लिए। एंड इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? वुड हो गया, मेटल हो गया, लीफ हो गया, स्टोन हो गया एंड कार्डबोर्ड। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल हो गए। तो इन शॉर्ट इसमें हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो ओपेक हो गए, बिल्कुल लाइट अलाउ नहीं करती, उसमें वुड, आयरन, गोल्ड आ गया। ट्रांसलूसेंट मटेरियल में क्या होता है, जिसमें हमें थिंग्स पार्शियली विजिबल होती है, मतलब पूरी क्लियरली विजिबल नहीं होती, थोड़ी सी विजिबल होती है। तो और इसमें लाइट भी वो पार्शियल लाइट अलाउ करती है टू पास थ्रू देम, तो ट्रांसलूसेंट हो गया। एग्जाम्पल बटर पेपर एंड ओल्ड ग्लास डोर। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ के जाना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आपका आ गया ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? मटेरियल जिससे हम चीजें देख सकते हैं, मतलब क्लियरली विजिबल, और वो पूरी लाइट अलाउ करती है तो पास थ्रू देम, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या आ गए? ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर, टेक्सचर। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ गए? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। अब इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड में कैसी होती है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, फिर बायनेंसी प्रॉपर्टीज है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।